तमाम दुनिया की टीमें जो हैं वो अपनी तैयारी किस तरह से कर रही हैं वर्ल्ड कप के लिए और सबकी सीरीज़ है। सबसे पहले शायद साहब पाकिस्तान श्रीलंका की सीरीज़ दम्बोला में पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कंडीशन को देखते हुए, लेकिन इसके बाद फिर हम वापस आएंगे और ऑस्ट्रेलिया से सीरीज़ खेलेंगे। वो जो पहले एक प्लान जहन में आ रहा था कि व्हाई नॉट अ ट्राई सीरीज़ विद पाकिस्तान श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया इन श्रीलंका, या हम श्रीलंका में ही ऑस्ट्रेलिया से खेल लेते, उससे कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, या आप समझते हैं ये भी बेहतर है? फ़ायदा तो होता है, लेकिन जाहिर है श्रीलंका में भी तैयारियों के लिए ग्राउंड में काम हो रहा है। एसएससी पर वो बन रही है, फ्लड लाइट्स लग रही हैं, तो काम तो हो रहा है। अच्छा होता कि वहीं पे होती, लेकिन आपको ऐसी कंडीशन देनी पड़ेंगी उन 3 मैचों के लिए। अभी तक तो यही लग रहा है कि लाहौर में होंगे वो तीनों मैच। कराची एक दफ़ा फिर इंटरनेशनल मैचों से महरूम रहेगा, क्राउड नहीं आ रहा, उसका कसूर है, इसीलिए इंटरनेशनल मैचेस नहीं हो रहे कराची में। तो रैकी करके जो ऑस्ट्रेलिया का वक्त गया है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम का गया है, इसका मतलब है कज़ाफ़ी स्टेडियम में वो सीरीज़ होगी। ऑल्दो अगर वहाँ फॉग का कोई चक्कर हुआ तो फिर आपको कहीं और शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो कोशिश ही करनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और डिपार्टमेंट्स को कि ऐसी कंडीशन रखें, स्पिनिंग कंडीशन रखें, ताकि हमें श्रीलंका की डुप्लीकेट करने में फ़ायदा हो और हम ऑस्ट्रेलिया को एक टफ टाइम दें। तीनों मैच जीते तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन जितने भी मैच जीते हमें मुकम्मल तैयारी का मौका मिले। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये तो हो गई इनकी बात, साथ में इंडिया ने न्यूजीलैंड से सीरीज़ खेलनी है, इसमें वनडे भी है और उसमें ज़ाहिर है रोहित शर्मा, विराट कोहली भी दिखाई देंगे और T20 भी है। इस वक्त तो मुझे लगता है अगर प्रेपरेशन के हिसाब से देखें तो डिफेंडिंग चैंपियन सबसे स्ट्रॉन्ग ही नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मैंने एक दिन प्रोग्राम में कहा तो मुझे 2-3 मैसेज आए कि आप इंडिया को फेवरेट कर रहे हैं। इंडिया बीइंग अ टीम नॉट अ कंट्री, हम उसको कंट्री के तौर पर या हमारी जो चल रही है उनसे चपकलिश या जो भी प्रॉब्लम उस लिहाज से नहीं देखें। इस लिहाज से देखें कि वो उन्होंने 14 बायलैटरल T20 इंटरनेशनल सीरीज कंसेक्यूटिव जीती हैं। बिल्कुल सही, वो नहीं हार रहे, उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने गिल को अलग कर दिया, अब वो उन्होंने उसको एहसास किया कि नहीं गिल इसमें सूटेबल नहीं है, चलो हम संजू सैमसन के साथ ही रखेंगे। उन्होंने अपनी टीम की करेक्शन कर ली जो भी था। एंड विद संजू सैमसन इन द टीम आपके पास जितेश शर्मा की जगह एक और ऑप्शन बनता है ना, आप रिंकू सिंह को खिला सकते हैं। ईशान किशन भी आ गया, जिसने उन्होंने डोमेस्टिक टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस में उसको लेके आए तो जाहिर है वो एक वन ऑफ द टॉप फेवरेट टीम्स है। वनडे जो न्यूजीलैंड और इंडिया के होंगे मुझे लग रहा है बड़े वन साइडेड होंगे, इसलिए कि न्यूजीलैंड की बड़ी डिप्लीटेड टीम है। लेकिन T20 की सीरीज वो बहुत अच्छी होगी, इसलिए कि T20 का वही स्क्वाड होगा ऑलमोस्ट न्यूजीलैंड का जो वर्ल्ड कप में खेलेगा। एंड माइंड यू, न्यूजीलैंड इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टीम्स। उनके पास स्पिनर्स भी अच्छे हैं, उनके पास स्पिनर खेलने वाले भी अच्छे हैं, उनके पास ऑलराउंडर्स भी बहुत अच्छे हैं, उनके पास T20 के फास्ट बॉलर भी बहुत अच्छे हैं। नवाज ने इस साल सबसे ज़्यादा T20 में विकेटें ली हैं इंटरनेशनल में। सेकंड नंबर पे जैकब डफी है, टॉल है, चाहे आप उसको फ्लैट पिच देंगे लेकिन वो अपनी हाइट से, बाउंस से, अपनी स्विंग से आउट करेगा। तो न्यूजीलैंड की टीम भी एक टॉप फेवरेट टीम है और न्यूजीलैंड और इंडिया का जो सीरीज होगी 5 T20 की, उसमें भी इंडिया की स्ट्रेंथ का और न्यूजीलैंड की स्ट्रेंथ का पता चलेगा। वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका की अगर हम बात करें तो इनमें भी आप वेस्ट इंडीज को तो कभी भी रूल आउट नहीं कर सकते, डार्क हॉर्सेज हैं। प्लस साउथ अफ्रीका विद द ब्रांड ऑफ क्रिकेट दे आर प्लेइंग, ऑल्दो वो अभी हारे हैं सीरीज, लेकिन अगर आप देखें उनके जो ऑलराउंडर्स हैं वो बड़े एक्साइटिंग नज़र आते हैं, जिसमें आप मार्को येंसन है, कॉर्बिन बॉश है, फिर ब्रेविस के फॉर्म में उनको मिडिल में एक बड़ा ज़बरदस्त हिटर मिला है। तो बड़ी मतलब एक एंड्रिक क्लासन के जाने के बाद लगता था कि वो कमी आएगी, लेकिन टीम बड़ी बैलेंस है। दिवाल ब्राविस को इंडिया और श्रीलंका की कंडीशंस में खेलना नहीं आया अभी तक। वो अगर वो क्लासन को रिप्लेस कर रहा है तो इंडिया और श्रीलंका में वो स्पिनर्स पे अच्छी बैटिंग करता होता, जो कि एक खासा था क्लासन का। पिछले T20 वर्ल्ड कप में क्या बैटिंग उसने की है, फाइनल तक लेके गया। फाइनल में भी वो एक बहुत ही बुरी बॉल पे आउटसाइड द ऑफ हार्दिक पांड्या की उसी के डिसमिसल की वजह से हारे। ऐसा होता है, एक डिसमिसल अगर वो नहीं होता तो क्लासन जितवा देता, या डेविड मिलर का वो कैच नहीं होता तो डेविड मिलर जितवा देता। लेकिन साउथ अफ्रीका को थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होगा कि उनके पास वो बैटर्स जैसे क्लासन टाइप बैटर्स थे, उसकी कमी सबसे ज्यादा महसूस होगी, इसलिए कि क्लासन स्पिनर्स को भी बहुत अच्छा खेलता था और उसने कैसे मैच्योरिटी हासिल की थी IPL में खेल के। बिल्कुल ऐसे